बच्चों, बाल राम कथा के अंतर्गत आज मैं चौथे अध्याय को लेकर आया हूँ। इस अध्याय में पिता पुत्र का बड़ा ही मार्मिक वर्णन हुआ है। अतः रामचंद्र जी के चरित्र का हमें आत्मसात करनी चाहिए। जब हम बड़े हो जाते हैं तो किस तरह से हम अपने माता पिता की बातों का अवहेलना करते हैं, उनको दुख पहुँचाते हैं, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। अतः आइए इस अध्याय के सार का मैं मार्मिक वर्णन अपने शब्दों में कर रहा हूँ। आप ध्यान से सुनिए और आत्मसात करिए। चौथा अध्याय, राम का वन गमन। कोप भवन में घटी घटना के बारे में किसी को जानकारी नहीं थी। कैकेयी अपने जिद पर अड़ी रही। राजा दशरथ उसे समझा रहे थे। पूरे नगर में राम के राज्याभिषेक की तैयारी हो रही थी। गुरु वशिष्ठ की आंखों में नींद नहीं थी, किंतु महामंत्री सुमंत कुछ परेशान थे। वे महर्षि के पास गए और उन्होंने बताया कि पिछली शाम से किसी ने महाराज दशरथ को नहीं देखा। महर्षि ने महामंत्री सुमंत को तुरंत राजभवन भेजा। सुमंत राजभवन पहुँचे। वहाँ उन्होंने देखा कि महाराज दशरथ पलंग पर पड़े हैं। कैकेयी ने कहा कि मंत्रीवर, महाराज बाहर निकलने से पूर्व राम से बात करना चाहते हैं, आप उन्हें बुला लाइए। दशरथ ने बहुत ही दीन भाव से राम को बुलाने की आज्ञा दी। सुमंत के मन में कई तरह की शंकाएं थी, पर वे उन्हें टालते रहे। राम के निवास के बाहर भारी भीड़ थी। राम को अच्छे से सजाया गया था। सुमंत को देखकर चारों तरफ कोलाहल बढ़ गया। सभी लोग राम का राज्याभिषेक देखने के लिए बेचैन थे। तभी सुमंत ने कहा, राजकुमार, महाराज ने आपको बुलाया है, आप मेरे साथ चलें। कुछ देर में राम लक्ष्मण वहां पहुंच गए। राम समझ नहीं पा रहे थे कि महाराज ने उन्हें अचानक क्यों बुलाया है। सभी लोग समझ रहे थे कि राम राज्याभिषेक के लिए जा रहे हैं, इसलिए लोग जय जयकार करने लगे। महल में पहुंचकर राम ने माता पिता को प्रणाम किया। महाराज दशरथ राम को देखकर बेसुध हो गए। होश आने के बाद भी वे कुछ बोल नहीं पाए। थोड़ी देर तक चारों तरफ ओर सन्नाटा छाया रहा। राम ने पिता से पूछा कि क्या मुझसे कोई अपराध हुआ है? कोई कुछ बोलता क्यों नहीं? तब राम ने माता कैकेयी से कहा कि माते, आप ही बताइए। कैकेयी ने बताया कि महाराज ने मुझे एक बार 2 वरदान दिए थे। मैंने कल रात वही 2 वरदान मांगे जिससे वे पीछे हट रहे हैं। यह रघुकुल की नीति के विरुद्ध है। मैं चाहती हूँ कि भरत का राज्याभिषेक हो और तुम 14 वर्षों के लिए वन में रहो। राम ने माता की बातों को सुनकर दृढ़ता से कहा कि पिता का वचन अवश्य पूरा होगा। भरत को राजगद्दी दी जाएगी और मैं आज ही वन चला जाऊंगा। राम की बातों से कैकेयी के चेहरे पर प्रसन्नता छा गई। महाराज कैकेयी को धिक्कारते हुए उसकी ओर देखते रहे। कैकेयी के महल से निकलकर राम सीधे अपनी माता कौशल्या के पास गए। उन्होंने माता को सारी बातें बताई तथा अपना निर्णय भी सुनाया। राम की बातें सुनकर माता कौशल्या अपनी सुध खो बैठी। लक्ष्मण काफी क्रोधित में थे। राम ने लक्ष्मण को समझाया और वन जाने की तैयारी के लिए कहा। कौशल्या का मन था कि राम भले ही राजगद्दी छोड़ दे पर वन न जाए। उन्होंने राम को समझाया कि यह राजाज्ञा अनुचित है, उसे मानने की आवश्यकता नहीं है। राम ने माता को बताया, यह राजाज्ञा नहीं, यह एक पिता की आज्ञा है। मैं अपने पिता की आज्ञा का पालन करूँगा। आप मुझे आशीर्वाद दें। लक्ष्मण क्रोध में राम से कहते रहे,
आप बाहुबल से अयोध्या का राज सिंहासन छीन लें। राम ने लक्ष्मण को बताया कि उन्हें अधर्म का सिंहासन नहीं चाहिए। उनके लिए जैसा राज सिंहासन है वैसा ही वन है। कौशल्या भी राम के साथ वन जाना चाहती थी, किंतु राम ने मना कर दिया और समझाया कि इस वक्त पिता को उनके सहारे की आवश्यकता है। कौशल्या ने राम को गले लगाया और आशीर्वाद देते हुए कहा कि वे राम के लौटने तक जीवित रहेंगी। माता कौशल्या से विदा लेकर राम पत्नी सीता के पास पहुँचे। राम ने विदा मांगी तो सीता व्याकुल हो गई। पहले तो सीता के निर्णय का प्रतिवाद किया, किंतु जब राम नहीं माने तो वे भी राम के साथ वन जाने का निर्णय कर बैठी। उन्होंने बताया कि उनके पिता का आदेश है कि वह छाया की तरह राम के साथ रहें। विवश होकर राम ने उन्हें भी साथ चलने की अनुमति दे दी। शीघ्र ही वन जाने की तैयारियां होने लगी। राम के वन गमन का समाचार पूरे नगर में बहुत ही जल्दी फैल गया। कुछ देर पहले चारों ओर खुशियां थी, उन्हें अब उदासी ने घेर लिया। लोगों की आंखों में आंसू थे। सभी अयोध्यावासी राम सीता को वन जाने से रोकना चाहते थे, पर बेबस थे। राम सीता और लक्ष्मण पिता का आशीर्वाद लेने कच्छ में गए। दशरथ उठकर बैठ गए। उन्होंने राम से कहा, मैं वचनबद्ध हूँ, पर तुम्हारे ऊपर कोई बंधन नहीं है। तुम मुझे बंदी बना लो और राज संभालो। पिता के वचनों ने राम को झकझोर दिया, किंतु उन्होंने नीति का साथ नहीं छोड़ा। इसी बीच कैकेयी ने राम, लक्ष्मण और सीता को वल्कल वस्त्र दिए। वल्कल वस्त्र मतलब होता है वृक्ष की छाल से बना वस्त्र, ठीक है। वल्कल वस्त्र दिए। उन्होंने राजसी वस्त्र उतार कर वल्कल वस्त्र धारण किए। सीता को तपस्विनी वस्त्र में देखकर वशिष्ठ मुनि को क्रोध आ गया। उन्होंने कहा, अगर सीता वन जाएगी तो सब अयोध्यावासी उसके साथ जाएंगे। राम सबका आशीर्वाद लेकर आगे बढ़े। आगे आगे राम, उनके पीछे सीता और उनके पीछे लक्ष्मण। राम ने सुमंत को रथ आगे बढ़ाने को कहा। नगरवासी रथ के पीछे पीछे दौड़ रहे थे। राजा दशरथ और माता कौशल्या भी उनके पीछे गए। बड़े बूढ़े बच्चे, सबकी आंखों में आंसू थे। राम यह दृश्य देखकर विचलित हो गए। तमसा नदी के तट तक पहुँचते पहुँचते शाम हो गई। अगली सुबह ने दक्षिण दिशा की ओर चले गोमती नदी पार करके राम, सीता और लक्ष्मण सरयू नदी तट पर पहुँचे। महाराज दशरथ के राज्य की सीमा वहीं समाप्त होती थी। राम ने मुड़कर अपनी जन्मभूमि को प्रणाम किया तथा 14 वर्ष के लिए विदा मांगी। शाम होते होते वे लोग श्रृंगवेरपुर गांव में पहुँचे। वहाँ निषाद राज गुह ने उनका स्वागत किया। अगली सुबह राम ने महामंत्री सुमंत को वापस भेज दिया। खाली रथ लेकर नगरवासियों ने सुमंत को घेर लिया। सुमंत बिना कुछ बोले राजभवन की ओर चले गए। सभी सुमंत के आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। सुमंत की आंखों में आंसू थे। महाराज की बेचैनी बनी रही। वन गमन के 6ठे दिन राजा दशरथ ने प्राण त्याग दिए। अगले ही दिन मुनि वशिष्ठ ने मंत्री परिषद में कहा कि राजगद्दी खाली नहीं रहनी चाहिए। सभी की यही राय थी कि भरत को अयोध्या की घटनाओं को बताए बिना तत्काल अयोध्या बुलाया गया। ठीक है बच्चों, इसको पढ़िए और राम के चरित्र की तरह आप भी बनने का प्रयास करिए। अपने मम्मी पापा की बातों को मानिए, ठीक है। ओके।